आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि अगर दो या दो से अधिक कैपेसिटर जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़ा हुआ हो तो फिर उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस से क्या होगा। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हम पैरेलल कॉम्बिनेशन से क्या समझते हैं और उसके बाद हम ये देखेंगे कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस से क्या होगा। तो अगर आप फिगर में देखें तो यहां पर कुल 3 कैपेसिटर हैं। चलिए, इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस हमने मान लिया यह है C1, इसका हमने मान लिया यह है C2, वहीं पर ये जो है इसका मान लिया C3। तो अब देखिए आप यहां पर ये जो तीनों ही कैपेसिटर दिख रहा है, इसका यहां पर ये जो पहला प्लेट है इसे यहां पर इस पॉइंट के साथ जोड़ा गया है, तो इस पॉइंट को नाम दे देते हैं कि यह पॉइंट ए। वहीं पर ये जो दूसरा वाला प्लेट है इन तीनों कैपेसिटर का, इसे यहां पर इस पॉइंट के साथ जोड़ा गया है, इस पॉइंट को मान लेते हैं कि यह है पी। अब पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में यहां पर एक बैटरी जोड़ा गया है। चलिए, इस बैटरी का ये जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है ये हमने मान लिया कि यह है V। तो अब यहां पर हमने मान लिया कि जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है ये यहां से जो है प्लस क्यू चार्ज को सेंड कर रहा है। तो ये जो प्लस क्यू चार्ज है ये इस पॉइंट ए पर आने के बाद जो है 3 पार्ट में टूट जाएगा। तो हमने मान लिया कि यहां पर इसके थ्रू जो चार्ज का फ्लो हुआ ये हुआ Q1, यहां पर इसके थ्रू जो चार्ज का फ्लो हुआ ये हमने मान लिया कि यह है Q2, और यहां पर इसके थ्रू जो चार्ज का फ्लो हुआ ये हुआ Q3। आप यहां पर ये भी मान सकते हैं कि ये जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है ये क्या कर रहा है कि ये यहां पर इन तीनों ही कैपेसिटर का ये जो पहला प्लेट है इनसे इलेक्ट्रॉन को जो है खींच रहा है। दैट मीन आप कह सकते हैं कि माइनस यहां पर Q1 चार्ज को जो है इस प्लेट से अट्रैक्ट किया, इससे जो है माइनस Q2 चार्ज को अट्रैक्ट किया, और इससे जो है माइनस Q3 चार्ज को अट्रैक्ट किया। और यही माइनस Q1 माइनस Q2 और ये जो माइनस Q3 होगा ये पॉइंट ए पर आने के बाद जो है ये जुड़ जाएगा, और आप कह सकते हैं कि यहां से जो है ये माइनस Q चार्ज का फ्लो हुआ। सो यही माइनस Q चार्ज जो है वो यहां से ये जो बैटरी का निगेटिव टर्मिनल है यहां से ये सेंड किया जाएगा, यही माइनस Q चार्ज यहां से ये सेंड करेगा, और ये जो माइनस Q चार्ज है ये इस पॉइंट पर आने के बाद जो है ये 3 पार्ट में टूटेगा। तो हम कह सकते हैं कि यहां पर जो है इस प्लेट पर माइनस Q1 चार्ज होगा, और इस प्लेट पर जो है ये होगा माइनस Q2 चार्ज, और यहां पर इस प्लेट पर जो होगा ये होगा माइनस Q3 चार्ज। सो आप ये कह सकते हैं कि इस प्लेट पर अब जो चार्ज होगा ये होगा Q1, और इस प्लेट पर जो होगा ये होगा Q2, और इस प्लेट पर जो होगा ये होगा प्लस Q3। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर ये प्लस Q चार्ज जो है यहां पर इस पॉइंट ए पर पहुंचा, और फिर यहां से जो है फिर वही चार्ज जो है प्लस Q चार्ज जो है यहां पर इस तरह से वापस आ जाएगा। सो यहां से जो है प्लस Q चार्ज फिर से ये वापस आ जाएगा। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि माइनस Q चार्ज जो है यहां से ऐसे गया, और फिर यही माइनस Q चार्ज इस निगेटिव टर्मिनल से जो है निकला और यहां पर पहुंच गया। तो अब अगर आप देखें तो यहां पर ये बैटरी आपको दिख रहा है, अगर हम ये मान लेते हैं कि इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है ये 0 है, तो हमें ये मानना होगा कि इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है ये V के बराबर है। क्यों? क्योंकि तभी यहां पर इन दोनों ही पॉइंट के बीच का ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये V बन पाएगा। तो अगर यहां पर इस पॉइंट का पोटेंशियल V है तो ये जो कनेक्टिंग वायर होता है इसका रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि इस पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा पॉइंट ए का ये भी V के बराबर होगा, और यहां पर ये जो पॉइंट बी है इसका पोटेंशियल यहां पर 0 के बराबर होगा। तो इस फिगर से यहां से ये क्लियर है कि हर एक कैपेसिटर के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो भी ही होगा। तो इस कैपेसिटर के क्रॉस ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ये V के बराबर होगा। सिमिलरली यहां पर इस कैपेसिटर के क्रॉस ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ये भी V के बराबर होगा, और यहां पर इस कैपेसिटर के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ये भी V के ही बराबर होगा। तो हर एक कैपेसिटर के क्रॉस सेम पोटेंशियल डिफरेंस है। तो यहां से आप ये कह सकते हैं कि अगर 2 या 2 से अधिक कैपेसिटर कुछ इस तरह से जुड़े हुए हो कि हर एक कैपेसिटर के क्रॉस सेम पोटेंशियल डिफरेंस हो, तो हम कहते हैं कि वे सारे कैपेसिटर जो है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं। तो यहां पर इन तीनों ही कैपेसिटर के क्रॉस सेम पोटेंशियल डिफरेंस है, तो हम ये कहेंगे कि ये तीनों ही कैपेसिटर एक दूसरे के यहां पर हम कह सकते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा। तो इसके लिए अगर मैं यहां पर इन तीनों ही कैपेसिटर की जगह पर
एक ऐसा कैपेसिटर लगा देता हूं कि ताकि सर्किट में कोई भी चेंज ना हो। दैट मीन यहां से ये जो प्लस क्यू चार्ज का फ्लो हो रहा है वो तब भी हो। तो उसके लिए हमने मान लिया कि यहां पर ये रहा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो हमने मान लिया कि यहां पर ये जो कैपेसिटर है इसका कैपेसिटेंस जो है वो है C, और यहां पर ये जो आपको बैटरी दिख रहा है इसका ये जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है ये है V। तो अब अगर ये कैपेसिटेंस इन तीनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है तो इसका मतलब यह है कि सर्किट में कोई भी चेंज नहीं होगा। दैट मीन अभी भी इस सर्किट में यहां से जो चार्ज का फ्लो होगा ये प्लस क्यू ही होगा। आप ये कह सकते हैं कि जो माइनस क्यू चार्ज है वो इस सर्किट में कुछ इस तरह से फ्लो कर रहा है। तो यहां से बड़ा ही क्लियर है कि ये जो माइनस क्यू चार्ज होगा वो इस प्लेट पे आएगा और जो प्लस क्यू चार्ज होगा वो यहां पर इस प्लेट पर आएगा। और यहां पर ये जो कैपेसिटर है इन दोनों ही प्लेट के बीच का ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ये V के ही बराबर होगा। तो अब यहां से हम ये कह सकते हैं, अगर इस सर्किट में देखें तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि ये जो Q है ये बराबर है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 के, क्योंकि यही चार्ज Q जो है 3 पार्ट में टूटा है। तो यहां से हम ये कहेंगे कि ये जो Q है ये बराबर है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 के। तो अब देखें ये Q किसके बराबर होगा। अगर इस फिगर में देखें तो यहां पर ये जो Q होगा ये बराबर होगा इसका जो कैपेसिटेंस है C इनटू यहां पर इन दोनों ही प्लेट के बीच का ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो। तो हम जो है इस Q के जगह पर हम इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। लेकिन अब देख लेते हैं इसी तरह से कि ये Q1 Q2 और Q3 किसके बराबर होगा। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि ये जो Q1 होगा ये बराबर होगा इसका जो कैपेसिटेंस है C1 इंटू इन दोनों प्लेट के बीच का ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो। सिमिलरली यहां पर ये जो Q2 होगा ये बराबर होगा C2 इंटू इन दोनों ही प्लेट के बीच का ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो। उसी तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो Q3 होगा ये बराबर होगा C3 इंटू इन दोनों ही प्लेट के बीच का ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो। तो अब यहां पर ये जो वैल्यू है इसे यहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो Q की जगह पर हम लिखेंगे C इंटू V, Q1 की जगह पर हम लिखेंगे यहां पर C1 इंटू V, Q2 की जगह पर हम लिखेंगे C2 इंटू V, और फिर Q3 की जगह पर हम लिखेंगे C3 इंटू V के। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि जो CV होगा ये बराबर होगा, हम यहां पर देखें V को कॉमन आउट कर लेंगे। तो यहां पर V को हमने कर लिया कॉमन आउट, ब्रैकेट में हमें मिला C1 प्लस C2 प्लस C3 के। तो अब देखिए आप यहां पर ये जो V है ये इस V को कैंसिल कर देगा। तो इससे आगे यहां पर ये जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है C ये बराबर हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3 के। तो ये हो गया इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। और इस फार्मूले से ये क्लियर है कि ये जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है ये बराबर है ये जो तीनों ही कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है इनके सम के।